अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.20 स्टार्ट करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज को रीड करने से पहले, इस एक्सरसाइज के बारे में लर्न करने से पहले हमें कुछ जो फार्मूलाज देखने होंगे। देखिए जी, हमारे पास सबसे पहला फार्मूला है परसेंट प्रॉफिट का। प्रॉफिट देखिए ऐसे फाइंड करते हैं, दो चीज होती है हमारे पास। कोई भी प्रोडक्ट जो है जब बेचा जाता है तो एक तो उसकी होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और एक होती है उसकी सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पर जो शॉपकीपर वो चीज जो बाई करता है, देन वो उस पर प्रॉफिट रख के देन उसे सेल करते हैं, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट क्या होता है जी? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम एसपी और कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये तो फॉर्मूला हो गया आपके पास प्रॉफिट का। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है, ठीक है। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें मिलता है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इसका लॉस होता है। लॉस में क्या आता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये हमारे पास लॉस आता है। लॉस परसेंटेज में क्या आएगा? लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट देखिए हमारे पास डिस्काउंट है। जब किसी भी चीज पर डिस्काउंट होता है तो उसकी जो प्राइस होती है उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस वो होती है जिस पे सेल के बाद चीज दी जाती है। मार्क प्राइस वो होती है जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है, ठीक है। तो मार्क प्राइस में हम सेलिंग प्राइस माइनस करके डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज देखिए, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका जो है फार्मूला है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हनी bought a car of ₹5,50,000. He sold it for ₹6,05,000 after some time. Find his profit percentage. आपने इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखें इसकी कॉस्ट प्राइस देते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू ₹5,50,000। सेलिंग प्राइस इसकी क्या है? ₹6,05,000। हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट तो हमारे पास दिया ही नहीं हुआ, हम पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। एज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सेल प्राइस उसकी है 6,05,000 माइनस 5,50,000 जो है उसकी कॉस्ट प्राइस थी। जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 55,000 रुपीज। नाउ अब हम प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमारे पास 55,000 और जो कॉस्ट की प्राइस है वो थी 5,50,000। और जो है जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 55 और ये 0, तो ये हमारे पास आएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3,000. डिस्काउंट ऑन आर्टिकल इज 20%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आपने देखे उसकी जो मार्क प्राइस है वो उसकी 3,000 थी, डिस्काउंट हुआ उसको 20% का। आप बताओ उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। इस फार्मूला में मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज किए हैं, जैसे एमपी जहाँ लिखा वो मार्क प्राइस होगा, एसपी के लिए सेलिंग प्राइस के लिए होगा, और सीपी जो है वो कॉस्ट प्राइस के लिए होगा। मार्क प्राइस देखिए हमारे पास है 3,000 रुपीज, डिस्काउंट है 20%, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। एज आपको पता है डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। नाउ हमने फाइंड करना है सेल प्राइस, ठीक है। हमने सेल प्राइस फाइंड करना है तो सेल प्राइस इधर और डिस्काउंट इधर आ जाएगा, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज में देखिए, अब डिस्काउंट तो हमें नहीं पता, ठीक है। डिस्काउंट इन रुपीज जो है वो हमें नहीं पता, हमारे पास क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। तो हम इस डिस्काउंट परसेंटेज में से डिस्काउंट की प्राइस जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट परसेंटेज की जगह हम 20 लिख देंगे जो उसका हमें दिया हुआ है। डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 की 20 और ये 3,000 की 20 कैंसिल, बाकी हमारे पास रहेगा डिस्काउंट बाय 30। अब 30 इधर दूसरी साइड भेजेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा 600 रुपीज। अब इस डिस्काउंट की जो प्राइस है इसको जब हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस तो थी 3,000 और डिस्काउंट आया हमें 600, तो हमारे पास प्राइस क्या हुआ? प्राइस क्या बनी? 2,400 रुपीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल व्हिच कॉस्ट हिम रुपीज 2500 at 20% profit. The purchaser sells the article at 30% gain. Find the final selling price of the article. अब एक मैन्युफैक्चरर जो कि चीज बनाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को वो चीज बनाने में पड़ती है 2500 की, फिर वो उसमें 20% अपना प्रॉफिट रखते हैं और चीज सेल कर देता है, ठीक है। फिर जिसने उस चीज को बाय किया, जो परचेजर है, वो उस आर्टिकल पे फिर 30% का प्रॉफिट रखते हैं और उसको आगे सेल करते हैं। तो आपने बताना है कि आखिरकार वो कितने रुपए में सेल हुई। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉस्ट प्राइस और दो सेल प्राइस बनेगी। मैन्युफैक्चर की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2500 रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 20, एज प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस होता है इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो 20 प्रॉफिट परसेंटेज की जगह हमने 20 रखा, प्रॉफिट बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 2500 20 से 20 कैंसिल, 25 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट हमारे पास बनेगा 500 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या होगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 2500 जो कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट उसका है 500, तो ये हमारे पास 3000 रुपीज बनेगा। अब जो है कॉस्ट प्राइस, जो मैन्युफैक्चरर की सेल प्राइस है वही कस्टमर की परचेजर के लिए वो क्या है कॉस्ट प्राइस। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या बनेगी 3000 रुपीज, उसने प्रॉफिट कितना रखा 30%। तो अब हमने देखना कि इसका प्रॉफिट इन रुपीज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, सेम वही प्रोसीजर होगा। 30 इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय 3000, ये 20 से 20 कैंसिल, प्रॉफिट इज इक्वल टू 30 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 30 मल्टीप्लाई 30 900 रुपीज। हेंस फाइनल प्राइस क्या बनेगी उसकी 3000 प्लस 900, उसको करें तो फाइनल सेल प्राइस उसकी बनेगी 3900 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12%, ठीक है। हर आर्टिकल की जो प्राइस है वो कम कर दी थी 12% इन सेल एट अ स्टोर, किसी से स्टोर पर जो सेल लगी थी। A cash customer was given a further 10% डिस्काउंट, जिन्होंने कैश के साथ पेमेंट करनी थी उनको फिर 10% मजीद डिस्काउंट दिया गया। What price would a cash customer pay for an article marked initially as 2000 रुपीज। अब उसकी इनिशियल जो प्राइस है वो 2000 रुपीज है मार्क प्राइस। तो आपने बताना है कि जो बंदा कैश से पेमेंट करेगा तो उसको 12% के अलावा जो 10% डिस्काउंट लगा के कितनी अमाउंट बनेगी। अच्छा जी, इनिशियल मार्क प्राइस वाज 2000 रुपीज, एज रिड्यूस प्राइस क्या थी 12% रिड्यूस हुई। 12% ऑफ 2000 अगर हम करते हैं तो ये 20 से 20 कैंसिल, 12 बाय परसेंटेज की जगह हमने 100 लगाया, ऑफ जगह मल्टीप्लाई 2000 एज इट इज। तो ये हमारे पास बनता है 240 रुपीज। प्राइस जब रिड्यूस की तो 2000 में से 240 रुपीज जो वो माइनस करें 1760 रुपीज जो है आपके पास जो है उसकी प्राइस बनेगी, ठीक है। लेकिन जो कैश कस्टमर है, एज कैश कस्टमर गेन फर्दर 10% डिस्काउंट, जब उनको मजीद 10% डिस्काउंट दिया जाएगा तो 10% ऑफ क्या बनेगा 1760 का फिर 10% मजीद ऑफ होगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये सॉरी ये 10 से 10 कैंसिल, तो 176 रुपीज जो है ये उसको मजीद डिस्काउंट मिला। Hence cash customer will pay 760 में से 176 मजीद ऑफ करें तो हमारे पास आएगा 1584 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। ताहिर परचेज two toys for his children. He buys Spider-Man and Barbie doll for ₹3000 and ₹5000 respectively. मतलब जो 3000 वो स्पाइडरमैन की प्राइस है और जो 5000 वो बार्बी डॉल की प्राइस है। If a discount of 20% is given on all toys, find the amount of discount and the selling price for each toy. ठीक है, आपने दोनों टॉयज की अलग अलग सेलिंग प्राइस और जो डिस्काउंट फाइंड करना है जी। कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन क्या थी 3000, कॉस्ट प्राइस ऑफ बार्बी डॉल कितनी है 5000, डिस्काउंट कितना है जी 20%। अगर अब हम चेक करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ स्पाइडरमैन, जी नाउ डिस्काउंट परसेंटेज फॉर स्पाइडरमैन इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट परसेंटेज उसकी 20 है, ठीक है। डिस्काउंट बाय 3000 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस 3000 है मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 यहाँ रिमेनिंग है। 30 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 30
तो ये आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा 600 रुपीज। एज नेक्स्ट हम देखें सेल प्राइस फॉर स्पाइडरमैन टॉय क्या बनेगी, अब 600 उसका डिस्काउंट था तो 3000 में से आप 600 माइनस करें 2500 रुपीज जो आपके पास बनेगा। 2500 रुपीज डिस्काउंट फॉर बार्बी डॉल देखें, अब डिस्काउंट पर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 20% इसका भी डिस्काउंट था, ठीक है। डिस्काउंट पाए, अब इसकी कॉस्ट प्राइस बार्बी डॉल की है 5000, तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ 50 रह गया, 50 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 20 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू हमारे पास डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू ये 50 और 20 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1000 रुपीज। तो सेल प्राइस ऑफ बार्बी डॉल क्या होगा 5000 माइनस 1000, तो ये हमारे पास 4000 रुपीज हो जाएगा। टोटल डिस्काउंट और टोटल सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है, तो टोटल डिस्काउंट प्राइस कितना होगा 1000 आपको जो है बार्बी डॉल में से डिस्काउंट हुआ, 600 स्पाइडरमैन में से डिस्काउंट हुआ, तो ये आपके पास 1600 रुपीज आएगा। इसी तरह से टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसकी प्राइस थी आपके पास 2400, ठीक है, और जो है बार्बी डॉल की जो प्राइस है वो आपके पास 4000 है, तो ये आपके पास 6400 रुपीज जो है आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो फेल बाय सम आइटम्स from a store, a special discount of 15% offered on food items and 20% on other items. If you purchase the food of worth 1250 and other items of worth 750, find the amount of discount and selling of each separately. तो देखिए वर्थ फूड आइटम्स है हमारे पास 1250 रुपीज, स्पेशल डिस्काउंट ऑन फूड आइटम है हमारे पास 15%। एज डिस्काउंट परसेंटेज का क्या फार्मूला है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमारे पास 15 है, तो हमने 15 डाला, डिस्काउंट प्राइस बाय मार्क प्राइस है 1250 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 125 मल्टीप्लाई 15 करेंगे और ये जो 10 है ये दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास कुछ आएगा 187.5 रुपीज, ये डिस्काउंट होगा उसको फूड आइटम पर। हेंस सेलिंग प्राइस क्या बनेगी इसकी फूड आइटम्स की, अब 1250 में से 187.5 जो है वो माइनस करें, आपके पास आंसर आएगा 1062.5 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से वर्थ ऑफ अदर आइटम्स क्या है हमारे पास 750 रुपीज, इन पर स्पेशल डिस्काउंट जो है वो 20%, तो डिस्काउंट परसेंटेज is equal to discount by mark price multiply by 100, डिस्काउंट है हमारे पास 20%, तो हम 20 डालेंगे, डिस्काउंट बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 75 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा और 10 जो है इधर आगे डिवाइड होगा, तो डिस्काउंट हमारे पास बनेगा 150 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस की क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 750 माइनस 153 600 रुपीज। एज क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। A wholesaler set his selling price by adding 15% to his cost price. उसने जो है एक होलसेलर वो चीज सेल करता है, उस सेल में वो 15% अपना प्रॉफिट रखता है फिर सेल करता है। The retailer adds 25%, जो उससे खरीद के जाता है वो फिर उसमें 25% फिर अपना प्रॉफिट रखता है। The price he pays to the wholesaler to fix his selling price, तो वो फिर उसकी सेलिंग प्राइस बना देता है। At what price would a retailer sell? आपने बताना है कि रिटेलर जो है किस प्राइस पे आर्टिकल को सेल कर रहा है। Which cost the wholesaler to pay 400, और होलसेलर के लिए वो उसकी कॉस्ट प्राइस है 400 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ होलसेलर देखिए 400 रुपीज, प्रॉफिट ऑफ होलसेलर 15%। एज प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ जगह हमने 15 डाला, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस 400 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, और दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रॉफिट हमारे पास आएगा 60 रुपीज, ठीक है। होलसेलर ने 60 रुपीज का प्रॉफिट रखा, तो उसने किस प्राइस पे सेल किया, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर 400 प्लस 60 460 रुपीज में जो है होलसेलर ने सेल किया। सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर जो है वो कॉस्ट की रिटेलर कॉस्ट प्राइस हो जाएगी रिटेलर के लिए, जो कि हमारे पास है 460 रुपीज। प्रॉफिट देखिए 25% है, एज प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट है 25 और जो है प्रॉफिट परसेंटेज है वो 25 है, हमने इसकी जगह 25 डाला, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस हमारे पास होगी 460 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, प्रॉफिट ऑफ रिटेलर, जो प्रॉफिट रिटेलर ने रखा वो कितना है
ये 46 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 से 25, 5 2 से 10। अब 2 फिर डिवाइड होगा, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6। प्रॉफिट ऑफ रिटेलर, अब रिटेलर को कितना प्रॉफिट हुआ, 5 मल्टीप्लाई 23 डालें, 115 रुपीज जो है वो रिटेलर ने प्रॉफिट रखा। हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर, रिटेलर ने किस प्राइस पे सेल की, तो 460 में उसने खरीदा था, उसने 115 रुपए का प्रॉफिट रखा, तो 575 रुपए जो है आर्टिकल की जो है सेलिंग प्राइस बनी।